जो आज आपने पहलगाम में ट्रेड यूनियन बॉडीज़ ने मीटिंग की थी, तो इसका असल मकसद क्या था? मुझे मज़ीद तफसीलात दीजिए। देखिए, आज हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, क्योंकि कल आप देखते होंगे, आपने देखा होगा कि कल मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, जो हमने लिदरवट, तारसर, मारसर, सुंदरसर, कुल्हाई ग्लेशियर या बाकी जो हमारी पूरी लिदर वैली है उसके मुतलिक हमने एक वीडियो किया था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ट्रैकिंग के नाम पे, हाइकिंग के नाम पे यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के इकोलॉजी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और सरकार टस से मस नहीं हो रही। मैं पिछले 2 महीनों से इसके पीछे लगा था, और हमारा पूरा टीम इसके पीछे लगा था कि हम सरकार की नोटिस में ये लाते रहे कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। कुछ ट्रैकिंग कंपनियाँ विदाउट प्रॉपर परमिशन, विदाउट जो कंसेंट होती है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट की, या पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर, उसको साइड लाइन करके ये लोग करते हैं कुछ कंपनीज। तो जब हमने कल ये पोस्ट किया, और उसके बाद हमारे कुछ लोग गए थे, आज फिर हमने दिल दहलाने वाले कुछ वीडियोज़ और पोस्टर्स अपलोड किए, जिसमें साफ तौर से देखा जाता है कि किस तरह से खुदाई कर रहे हैं, किस तरह से पिटर्स बना रहे हैं। जबकि हम वाइल्ड लाइफ एक्ट या हम फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं, इवन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एक्ट की हम बात करेंगे, किसी को भी कोई राइट नहीं, किसी को कोई हक नहीं कि वो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ या और रीजनस को, हसास रीजनस को कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करे। अगर कमर्शियल की बात है तो यहाँ बात ही नहीं आती किस तरह से कोई तबाह और बर्बाद करे। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉइज़ है इस पहलगाम में, जो फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज, क्योंकि फॉरेस्ट इस साइड में नहीं आता जहाँ हमने लिदरवट, तारसर, मारसर और सुंदरसर वगैरह की बात की, यहाँ डबियन बाईसरन में भी यही हाल है। और जो डिपार्टमेंट है, जो यहाँ के लोकल ऑफिसर्स है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वो मैं कह सकता हूँ कि वो इसमें कोई तवज्जो नहीं देते। हमने 12 बार गुजारिश की सरकार से इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरी बात मैं लास्ट में ये कंक्लूड करके ये कहना चाहूँगा कि जब हम तारसर, मारसर, सुंदरसर या बाकी एरियाज़ की बात करते हैं, किसी को कोई हक नहीं है कि वो वहाँ पे परमानेंट कैंपिंग, परमानेंट टेंटेज वहाँ पे इंस्टॉल करे, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है। अगर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करें, सेक्शन 16-17 की, तो उसमें आज ये मीटिंग का भी हमारा एजेंडा था कि हम उसमें सभी लोगों को, चाहे वो सरकार की तरफ से कहीं गफलत होती है, किसी प्राइवेट प्लेयर की तरफ से, हम उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करवा सकते हैं। और इसी पे हमने कंसेंसस बनाया, यहाँ सारे लोग इस मीटिंग में थे, और हमने फैसला किया हम इसके खिलाफ लड़ेंगे जो ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि टूरिज्म ठीक है, हम खुद टूरिज्म के साथ मुंसलिक है, अगर हमारे से गलती होती है, अगर हम माहौलियात को तबाह करते हैं, तो हमें वो टूरिज्म नहीं चाहिए। हमें वो टूरिज्म चाहिए जो सस्टेनेबल टूरिज्म हो, जहाँ वाटर बॉडी, जहाँ फ्लोरा फाना, जहाँ एनवायरनमेंट, जहाँ इकोलॉजी बचे। ये हमारा मतलब और मुद्दा है। थैंक यू। तो जी देखिए, अभी हमने देखा रिसेंटली यहाँ पे जो आपके पास वीडियो आए हैं, ये हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि क्या हाल हो रहा है ऊपर वैली में, और कोई मतलब इसका वो नहीं मतलब गवर्नमेंट तो मतलब टस से मस से देख नहीं रही है कि क्या हो रहा है। और बेसिकली ये एरिया जो देखेंगे तो ये इसका जो बैकग्राउंड है, वो बैक साइड से दाजी गांव नेशनल पार्क, और इस साइड से आउरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये दोनों नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, ये एरिया है। तो ये मेन वाइल्ड लाइफ एरिया है, और इस वाइल्ड लाइफ एरिया में अभी हम देख रहे हैं कि हमें हैरत की बात यह है कि वहाँ पे पिट्स का तो मतलब कोई काउंटिंग ही नहीं है कि कितने सारे पिट्स वहाँ पे खोदे गए हैं। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment
For the anesthesiology department, the hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the globe under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,